चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें। मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नए नए वीडियो मैथमेटिक्स के। चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैंने पिछली बार लेक्चर 2 में पढ़ा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब थर्ड देखो, हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें 2 मैट्रिसेस का। वो देखो डेफिनेशन में, मानो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए को ए टू सपोज एम क्रॉस एन, और बी है कि एन क्रॉस पी। देखो यहाँ पे ये वाला क्या, नंबर ऑफ रोज, और ए वाला नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे इसका भी क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब होगा, ए इंटू बी लेना है मुझे, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब होगा कि तुम्हारा यहाँ का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और बी का नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल हो तभी ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, अगर अदरवाइज ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे अभी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये वाला और ए वाला सेम है तो ये निकल जाएगा, बचा कितना तुम्हारा यम। देखो यहाँ पे यम और इसका कॉलम कितना पी। जो भी अब नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी होगी, यम इंटू पी मैट्रिसेस। देखो यहाँ पे अब मैं एक मान लेता हूँ 2x3 मैट्रिक्स है मेरे पास, और बी वाला है सपोज बी मान लिया मैंने 2x4। अब मुझे इस मैट्रिसेस का क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स का कितना है 3 है, और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। ये दोनों नॉट इक्वल टू है, इसलिए इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको तो पता चल गया है कि क्या चाहिए, इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। और वो क्या आएगा कि इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखो मान लेते हैं अब हमें एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A21, A22, और दूसरा मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में B11, B12, B21, B22। देखो अब इस मैट्रिसेस का हमें क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे कि ये वाला ये R1 है तुम्हारा और ये R2 है, ये वाला C1 है और ये C2 है, ये वाला तुम्हारा R1 है और ये वाला R2 है, ए वाला C1 है और ए वाला C2 है। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, देखो यहाँ पे 2x2। देखो नंबर ऑफ रो कितने 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो यहाँ से ये वाला मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा, क्यों, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों इक्वल है, इसलिए इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं हम कि फर्स्ट R1 सेलेक्ट कर लेंगे हम। देखो अब R1 सेलेक्ट करने के बाद ये वाला तुम्हारा R1 हो गया। देखो ये R1 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, C1 के साथ। देखो यहाँ पे R1 किसके साथ होगा, C1 के साथ। देखो A11 इंटू, अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट R1 का और C1 का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, A11 इंटू B11। देखो यहाँ पे A11 इंटू B11। देखो यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट, अब यहाँ से इसका सेकंड एलिमेंट और यहाँ से इसका सेकंड एलिमेंट। देखो उसमें दोनों में एडिशन आ जाएगी। अब फर्स्ट हमने तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आप दोनों में देखो A11 इंटू B11 प्लस अब इसका सेकंड, यहाँ से कि A12 इंटू B12, A12 इंटू B12। सिमिलरली देखो यहाँ पे R1 किसके साथ जाएगा, अब C2 के साथ। फर्स्ट R1 किसके साथ गया था, C1 के साथ, और बाद में R1 किसके साथ जाएगा, अब C2 को। सेम आगे आ जाएगा, R1 नो चेंजेस है, आगे आ जाएगा। अगर हमने R2 चेंज कर लिया तो सिमिलरली ये नीचे आ जाएगा। ऐसा ही हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। हम एग्जाम्पल थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि इफ ए इक्वल टू 4 1 3 2 एंड बी इक्वल टू 1 3 4 2। हमारे पास देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास कि एक मैट्रिसेस है ए वाली, ये अब मैं गिवन यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास गिवन है। अभी दो देखो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स 4 1 3 2 इंटू कितना 1 3 4 2, ये वाला हम ए इंटू बी मैट्रिक्स मान लिया। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन, इसका 2x2 ऑर्डर है और इसका 2x2 ऑर्डर, इसका देखो नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अब ये तुम्हारा R1 है और ये वाला R2 है, और ये वाला देखो यहाँ पे ये C1 है और ये वाला C2, ये वाला तुम्हारा R1 है और ये वाला R2, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है। देखो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम एक रो सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लिया हमने R1। अब R1 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, देखा ये वाला कि R1 किसके साथ जाएगा, C1 के साथ। देखो फर्स्ट R1 चला गया C1 के साथ, यानी इसके साथ चला गया। अब R1 C1 के साथ चला गया तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट और C1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, इसका 4 है और इसका 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 4 इंटू 1। फिर बाद में देखो यहाँ पे एडिशन का साइन देना है हमें, फिर बाद में यहाँ इस R1 का फर्स्ट एलिमेंट और C1 का सेकंड एलिमेंट, देखो 1 और ये 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। देखो अब यहाँ से R1 किसके साथ हो गया, C1 के साथ, उसका इतना आया। अब देखो R1 ही लेना है किसके साथ, हमें C2 के साथ। देखो R1 आप किसके साथ जाएगा, C2 के साथ। सेम प्रोसेस, देखो यहाँ पे ये 4 है, ये किसके साथ चला जाएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कितना 4 इंटू 3। बाद में एडिशन देना है, देखो इसको इसका सेकंड एलिमेंट किसके साथ, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, 1 इंटू कितना 2, 1 इंटू 2। अब ये फर्स्ट R1 खत्म हो गया। आप देखो हमें R2 में जाना है, अगर आप R1 से R2 में जाए, यहाँ भी चेंज आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ से मैं R2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते यहाँ पे R2 में, देखो यहाँ पे ये वाला R2 है। अब R2 किसके साथ जाएगा, C1 के साथ जाएगा एक बार, और एक बार किसके साथ जाएगा, C2 के साथ जाएगा। देखो अब फर्स्ट C1 के साथ जाता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट C1 के साथ, देखो 3 इंटू इसका 1, कितना 3 इंटू 1। अब इस सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस कितना 2 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे R2 किसके साथ खत्म हो गया, C1 के साथ। अब देखो R2 किसके साथ जाएगा, C2 के साथ, वो आगे चला गया। देखो यहाँ पे अब R2 C2 के साथ जाएगा तो 3 इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, कितना 3 और 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3। फिर बाद में एडिशन, देखो यहाँ पे इसका सेकंड और C2 का सेकंड कितना 2 इंटू 2। तो यहाँ से हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका कैलकुलेशन कर देखो, 4 इंटू 1 कितना 4, प्लस 1 इंटू 4 कितना 4, फिर 3 इंटू 12 कितना 12, प्लस 1 इंटू 2 कितना 2, फिर बाद में 3 इंटू 1 कितना 3, प्लस 2 इंटू 4 कितना 8, फिर 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 2 4। अब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो 4 प्लस 4 कितना 8, 14 प्लस 14, 3 प्लस 8 कितना 11, और 9 प्लस 4 कितना 30। ये वाला होगा तुम्हारा ए बी। अब मुझे निकालना है, देखो यहाँ पे ये बी वाला, देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ से तुम्हारा 2x2 है और ये वाला 2x2 है। तो देखो यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और 2 ये 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2x2। अब देखो हमें ये यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या है कि हमने ए बी निकाला है, अब मुझे क्या निकालना है, बी ए निकालना है। चलो अब बी ए निकालते हैं यहाँ पे। देखो अब बी ए निकालना है मुझे, मैं बी ए निकालता हूँ, बी इंटू ए। देखो हमारे पास क्वेश्चन में बी क्या दे रखा है, 4 1 3 और 2, और ए कितना दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पे सॉरी, देखो यहाँ पे बी कितना दे रखा है, बी इंटू ए। देखो बी ये दे रखा है 1 3 4
2 और ए कितना दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 1 3 2। अब इसका हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। सेम देखो यहाँ पे कि अब मुझे क्या करना है, ये वाला मेरा क्या है R1 है और ए वाला R2, ए वाला मेरा C1 है और ये वाला C2। देखो इसका रो लेना है हमें और इसका C1, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट R1 है, ये वाला सेकंड R2 है, ये वाला फर्स्ट R1। देखो जो फर्स्ट R1 है वो C1 और C2 के साथ जाएगा, फिर बाद में जो सेकंड R2 है वो C1 और C2 के साथ जाएगा। अब आते हैं हम इसके कैलकुलेशन पे। देखो यहाँ पे कि अब जो R1 जो है मुझे C1 और C2 के साथ जाना है, तो R1 जो होगा मेरा फर्स्ट C1 के साथ ले जाना है। तो देखो यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, ये 1 है इंटू 4, फिर बाद में एडिशन, फिर बाद में इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट 3 इंटू 3। अब ये फर्स्ट R1 C1 चला गया। आप देखो यहाँ पे R1 और मुझे जाना है C2 में, देखो आगे आ जाएगा ये। तो यहाँ से देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका 1 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ से अब आते हैं हम नीचे, अगर R2 में चला गया तो यहाँ भी R2 में ही जाएंगे। देखो यहाँ से R2 किसके साथ जाएगा, फर्स्ट C1 के साथ। तो यहाँ से देखो R2 C2 के साथ चला गया, C1 के साथ चला गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ 4 इंटू 4, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ से कि 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो यहाँ आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू 1 प्लस फिर बाद में 4 इंटू C2 में 2 इंटू C2 2 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे 1 इंटू 4 4 और 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 13, फिर बाद में 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 कितना हमारा 7। यहाँ से देखो 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 इंटू 3 6, 16 प्लस 6 कितना 22। यहाँ से 4 इंटू 1 कितना 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8। देखो यहाँ पे कि तुम्हारा ए, अब देखो यहाँ पे a इंटू बी कितना आया है 8 14 11 13, और यहाँ से देखो कि बी कितना आया है 13 7 22 8। देखो यहाँ पे ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं रहते इन मैट्रिक्स में, लेकिन इन जनरल में देखो यहाँ पे कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तो सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो आना चाहिए लेकिन नहीं आया, इसलिए मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दे रखा है तुम्हारे पास, देखो ए दे रखा है 3 4 1 और ये वाला 3 -1 3। अब यहाँ से देखो कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालेंगे। फर्स्ट हमें इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ से ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ये वाला कितने रो है, एक ही रो है तो 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम। अब यहाँ से देखो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी होगी 1 2 3 रो है और कॉलम एक ही है तो एक कॉलम हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ से कि ये वाला नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखो a इंटू बी निकालना है हमें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे हम 3 4 1 इंटू 3 -1 और 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो यहाँ पे ये वाला एक ही रो है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है, एक ही रो और इसके पास एक ही कॉलम है, तो क्या आ जाएगा एक बार ही होगा। देखो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो देखो 3 इंटू 3 कितना 3 इंटू 3, फिर बाद में इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस कितना 4 इंटू, अब देखो माइनस इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूँ, फिर बाद में प्लस, देखो अगला आ गया तो प्लस। अब इसका थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3, खत्म हो गया। यहाँ रो बचा ही नहीं और यहाँ पे कॉलम भी खत्म हो गया।
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? अब जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका आंसर कितना 1 इंटू 1 आना चाहिए था। देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 आता है। 3 इंटू 3 9, देखो 4 इंटू -1 -4 प्लस 1 इंटू 3 3, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा a इंटू बी कितना आया? देखो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 9 - 4 5 5 + 3 8। देखो यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स जो है 1 क्रॉस 1 है, नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ये वाला हो गया हमारा 1 क्रॉस 1। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 में। देखो यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है 3, देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन दे रखा है ये वाला इसकी ऑर्डर कितनी है? देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम रो है और कॉलम कितना एक ही है, और इसका कितना है? देखो 1 एक ही रो दिख रहा है तुम्हें 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3। अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा क्या है? पहले फर्स्ट चेक करेंगे हम। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 और इसका नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, यानी दोनों इक्वल है तो ये एग्जिस्ट हो जाएगा। अब तो हम आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल ना हो तो मल्टीप्लिकेशन हम डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, इसका सॉल्व नहीं करेंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप फर्स्ट a इंटू बी निकालना है हमें। देखो हमारे पास a कितना है 3 4 1 और b कितना है हमारे पास 2 -1 और 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? ये R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे C1 C2 और यहाँ पे C3। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के हमें रो याद रखने हैं और इस मैट्रिक्स के C1 C2 लिख लेने। तो यहाँ पे देखो आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने R1 सेलेक्ट कर लिया। देखो हमारे पास कि R1 किसके साथ जाएगा? फर्स्ट C1 के साथ जाएगा। देखो C1 के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना 3 इंटू 2 हो गया खत्म। बाद में नीचे नहीं है। फिर बाद में देखो यहाँ पे फिर इसका R1 किसके साथ जाएगा? इसके C2 के। R1 देखो C1 के साथ जाएगा, R1 C2 के साथ जाएगा, R1 C3 के साथ जाएगा। देखो C1 C2 चेंज हो गया, ये आगे आ जाएगा। देखो अब C1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर हम R1 से C2 में जाते हैं तो यहाँ आगे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे R1 किसके साथ जाएगा? अब C2 के साथ। तो यहाँ पे R1 का एलिमेंट कौन है 3 और C2 का एलिमेंट -1। फिर बाद में R1 किसके साथ जाएगा? C3 के साथ। देखो R1 का एलिमेंट कौन है 3 और C3 का एलिमेंट कितना है 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला R1 का काम खत्म हो गया। अब आते हम R2 में। देखो R2 का कितना है 4। अब ये R2 जो है C1 के साथ जाएगा, C2 के साथ जाएगा और C3 के साथ जाएगा। देखो आप यहाँ पे C2 जो है 4 है, 4 C1 के साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू इसका एलिमेंट 4 इंटू 2। देखो अब R2 C1 के साथ चला गया। अब R2 के साथ जाएगा C2 के साथ। देखो यहाँ पे 4 इंटू -1। फिर बाद में R2 किसके साथ जाएगा? C3 के साथ। तो 4 इंटू कितना 3। फिर बाद में देखो यहाँ पे R2 का काम खत्म हो गया। अब R3 में जाना तो यहाँ भी नीचे आ जाओ। देखो अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 1 R3 C1 के साथ, R3 C2 के साथ, R3 C3 के साथ। देखो यहाँ से 1 इंटू C1 कितना 2 है तो 1 इंटू 2। फिर यहाँ से 1 इंटू -1। फिर यहाँ से 1 कहाँ किसके साथ जाएगा? C3 के साथ, तो 1 इंटू 3। तो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 3 इंटू 2 कितना 6, 3 इंटू -1 -3, तो यहाँ से 3 इंटू 3 9। फिर यहाँ से 4 इंटू 2 8, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 3 12 और 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1 और 3। देखो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? देखो यहाँ से 3 इंटू 1 है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 चला गया तो कितना 3 इंटू 3 आना चाहिए था हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे आ गया हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर कितनी आनी चाहिए थे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 देखो इफ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 1 4 3 0 2 1 2 1 और बी क्या है -1 1 1 2 3 0 1 -3 1। देखो यहाँ पे अब हमें फाइंड ए बी एंड बी ए निकालना है तो हम यहाँ पे ए इंटू बी मान लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 1 4
फिर बाद में 3 0 2 1 2 1 -1 1 1 2 3 0 1 -3 1। अब देखो इस मैट्रिक्स के हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। देखो यहाँ फर्स्ट ये वाला 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है, ये वाला 3 क्रॉस 3 है। देखो यहाँ से ये वाला 3 और ये वाला 3 इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा क्या है कि इसको R1 और ये वाला हमारा R2 और ये वाला हमारा R3। अब ये वाला फर्स्ट C1, ये C2 और ये वाला C3। देखो यहाँ पे R1 जो है हमारा C1 के साथ जाएगा, R1 C2 के साथ जाएगा, R1 C3 के साथ जाएगा, फिर बाद में R2 सिमिलरली तीनों के साथ जाएगा, R3 सिमिलर तीनों के साथ जाएगा। देखो फर्स्ट यहाँ पे हम R1 C1 के साथ जाएगा। देखो यहाँ पे R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है और C1 का फर्स्ट एलिमेंट -1, तो फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ से एडिशन, फिर यही R1 का सेकंड एलिमेंट और C1 का यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कितना है, R1 का सेकंड एलिमेंट 2 और C1 का सेकंड एलिमेंट 2, तो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर बाद में एडिशन, यहाँ से इसका थर्ड एलिमेंट R1 का और C1 का थर्ड एलिमेंट 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 × 1। अब यहाँ से आगे देखो यहाँ पे इसका कितना R1 हम C2 के साथ ले जाएंगे। देखो R1 चेंज नहीं हुआ इसलिए इसी लाइन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे R1 C2 के साथ, देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो यहाँ पे कितना 2 × 1। फिर बाद में यहाँ से सेकंड और इसका सेकंड कितना आ जाएगा +1 × 3। फिर बाद में इसका थर्ड और C2 का थर्ड कितना 4 × -3। अब यहाँ जगह कम पड़ गई है। अब यहाँ से देखो मैं दूसरे यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। देखो इसको थर्ड यहाँ आगे आ जाएगा, मैं यहाँ थर्ड का लिख लेता हूँ डायरेक्टली आंसर। देखो यहाँ पे कि इसका सेकंड, अब इसका R1 किसके साथ चला जाएगा थर्ड के साथ, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, तो कितना 2 × 1 प्लस ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड कितना 1 × 0 प्लस इसका थर्ड और इसका थर्ड कितना 4 × 1। अब इसका डायरेक्टली मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 2 × 1 1, ये तो 0 हो जाएगा और 4 × 1 कितना 4, 2 + 4 कितना 6, तो यहाँ से मैं यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेशन 6 लिया। अब देखो यहाँ पे इसका R2 अब किसके साथ जाएगा C1 C2 C3 के साथ। देखो यहाँ पे हम कर लेता हूँ R2 पे आते। इसका फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ, C1 के फर्स्ट एलिमेंट कौन है -1। देखो यहाँ पे 3 × कितना -1 प्लस, फिर बाद में इसका सेकंड एलिमेंट 0 और इसका सेकंड एलिमेंट कितना 2 प्लस, फिर इसका थर्ड एलिमेंट कितना 2 × 1। देखो अब R2 किसके साथ खत्म हो गया C1 के साथ। अब R2 किसके साथ जाएगा C2 के साथ जाएगा। देखो यहाँ से 3 × कितना 3 × 1 प्लस, देखो यहाँ से फिर सेकंड एलिमेंट C2 का सेकंड एलिमेंट 0 कितना 0 × 3 प्लस, यहाँ से इसका थर्ड एलिमेंट कितना 2 × -3। अब इसका हम लास्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते। देखिए यहाँ पे R2 C3 के साथ जाएगा, तो देखो यहाँ से 3 × 1 कितना 3 × 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये वाला सेकंड एलिमेंट इसका है और इसका सेकंड 0 × 0 0 प्लस इसका थर्ड के साथ कितना 2 × 1, तो कैलकुलेशन कितना हुआ 3 × 1 1, ये तो 0 2 × 1 मतलब टोटल 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे लास्ट R3 किसके साथ जाएगा C1 C2 C3 के साथ, तो यहाँ से देखो क्या 1 × -1 प्लस, फिर सेकंड इसके सेकंड के साथ तो 2 × 2, अब इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ प्लस 1 × 1। अब देखो यहाँ पे R3 फिर किसके साथ जाएगा C2 के साथ जाएगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ, इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ। अगर इसके 1 × 1 कर लिया उसके बाद हमें एडिशन डालना है, तो देखो यहाँ पे 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस, फिर बाद में 1 × -3 1 × -3, और हम लास्ट का हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1 × 1 1, फिर बाद में 2 × 0 0 प्लस,
और यहाँ पे 1 इंटू 1 1, तो ये टोटल कितना आ गया 2, तो यहाँ से लास्ट को 2। देखो अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है यहाँ का। देखो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस यहाँ पे 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3, 4 इंटू -3 कितना -12 और यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 प्लस ये वाला तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस कितना 2 इंटू 1 2, यहाँ से 3 इंटू 1 3 प्लस ये वाला 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -3 कितना -6 और ये वाला लास्ट का 5। अब लास्ट देखो 1 इन ये वाला प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। अब यहाँ से 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस अब देखो 1 इंटू -3 कितना ना -3 और ये वाला 2। अभी हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो -2 प्लस 2 0 और ये वाला 4, 2 प्लस 3 कितना -2 इंटू 3 2 प्लस 3 5 और -12 दो यहाँ पे -7 और यहाँ से 6, -3 प्लस 2 -1 यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा 3 -6 -3 और यहाँ से 5, यहाँ से देखो -1 और ये +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचा +4। देखो यहाँ से 1 प्लस 6 कितना 7 7 में से 3 चला जाएगा 4 और ये वाला 2। तो देखो हमारा आंसर कितना आया 3 क्रॉस 3 A इंटू बी। आप बी ए निकाल लेना, आपको आप ए बी की तरह ही बी ए निकालना है। अब देखो लास्ट में हम आता है एक लास्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5, इफ a इक्वल टू 1 3 -1 -3 एंड b इक्वल टू 6 -1 -2 2। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई a इंटू बी क्या आना चाहिए हमारा 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा a का कितना है 1 3 -1 3 और b कितना है, यहाँ से देखो b कितना है हमारा 6 -2 और 2। देखो ये वाला 2 क्रॉस 2 है, तो ये वाला 2 क्रॉस 2 जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी आएगी 2 क्रॉस 2, ये वाला 2 कैंसिल होगा, ये वाला 2। देखो यहाँ पे अब जो भी आंसर आएगा हमारा 0 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे 0 अगर आ गया तो मतलब ये मैट्रिक्स में कि 2 क्रॉस 2 कैसे आएगा 0 0। देखो तुम अब ये भी क्वेश्चन कर लेना कि 1 3 -1 -3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला है 6 इफ a इक्वल टू 4 8 -2 -4 प्रूव दैट, इसका भी क्या करना है हमें a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a इंटू ए इक्वल टू, अब a इंटू ए 4 8 -2 -4 और यहाँ पे भी कितना 4 8 -2 -4। अब यहाँ से देखो कि 4 8 ये वाला भी क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आना 0 आना चाहिए, तो इसका 0 मतलब 0 0 0 0 आना चाहिए। ये भी आप घर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ। मान लो कि आपके पास एक ए है कितना 1 2 3 4 5 6, मान लो कि ये वाला आपका ए मैट्रिक्स है। आपको बोला कि फाइंड ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो देखो यहाँ पे ए इंटू ए, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस और इंटू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो दोनों मैट्रिक्स अब ए भी है, ये हमें ए स्क्वायर हो, इसका मीनिंग हुआ ए स्क्वायर। अभी इसकी ऑर्डर कितनी है, देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 3। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका भी कितना आएगा 2 क्रॉस 3। देखो इसका स्क्वायर एग्जिस्ट होगा क्या, देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों, ये दोनों 3 इज नॉट इक्वल टू कितना है हमारा 2, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा। स्क्वायर एग्जिस्ट होने के लिए भी क्या चाहिए तुम्हारी ऑर्डर ए एग्जिस्ट होनी चाहिए।